सावित्री में जीवन यात्रा से, सावित्री की चेतना में जीवन यात्रा। तो आमतौर पर जब लोग किसी के जीवन यात्रा लिखते हैं तो एक जन्म में संकुचित करके बॉर्न सो एंड सो डेट, डाइड सो एंड सो डेट, इस दिन जन्म हुआ, उस दिन मरण दिन हुआ, बीच में क्या क्या सिग्निफिकेंट इवेंट बताते हैं। फला फला साल में उन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की, उसके बाद फला फला जगह उनकी नौकरी लगी, उसके बाद उनका विवाह हुआ, उसके बाद उनके बच्चे हुए, फिर बच्चों की नौकरी लगी, बच्चों का विवाह हुआ, मीनवाइल ये सज्जन रिटायर हो गए, उसके बाद वो केवल खाली बैठ के अखबार पढ़ते रहे और दुनिया को कोसते रहे। ये लिखा नहीं जाता है, ये करते हैं लोग, आपस में बैठ के पुरानी बातें करते रहे हमारे ज़माने में। ये जीवन यात्रा हम आमतौर पे इसको बताते हैं जीवन यात्रा। या कुछ एक घटनाएं जो बड़ी अद्भुत लगी, फला फला समय ऐसा हुआ, लेकिन ये जीवन यात्रा तो अनंत काल की चलती है। हम पुनर्जन्म को मानते हैं, पुनर्जन्म इतनी अद्भुत चीज सत्य है। अगर आप विकास को मानोगे तो पुनर्जन्म को मानोगे, क्योंकि आपका कहीं से प्रारंभ हो रहा है, सबका अलग अलग प्रारंभ है, बाहरी रूप में और चेतना की अवस्था में भी। और जिसको हम दी एंड कहते हैं वो तो बहुत कम समय है। तो भारतवर्ष में पुनर्जन्म की बात क्यों की जाती है? क्योंकि हम इसको मानते हैं कि मनुष्य का विकास एक जन्म से नहीं रुकता है। जहां जिस क्लासरूम से हमने एक जन्म, समझिए कि हमने किंडरगार्टन पूरा कर लिया, तो दूसरे जन्म में हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से प्रारंभ करते हैं, फिर तीसरे में सेकंड स्टैंडर्ड, कभी कभी सेकंड स्टैंडर्ड में 3 साल लगा दिए, कभी कभी डबल प्रमोशन हो गया, ये सब चलता है। तो ये विकास की जो हमारी यात्रा है वो क्या है? प्रारंभ अंधकार से होती है, लेकिन इसका अंत अंधकार नहीं है। असदोमा सदगम्या तमसोमा ज्योतिर्गम्या मृत्युर्मा अमृतम गम्या। अब ये सावित्री के कथानक में हम देखते हैं सावित्री कैसे प्रारंभ होती है। इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक। अब देखिए कितनी अद्भुत बात है। इट वॉज द आवर, काल है परंतु देवता अभी नहीं आए, समय प्रारंभ हो गया है, स्पेस है लेकिन देव नहीं जागे हैं, मनुष्य तो बहुत दूर की बात है। प्रारंभ वहां से होता है। सृष्टि के अंदर एक बीज है दिव्यता का, जो उस समय जब कोई नहीं देख रहा है तो चुपचाप भगवान ने बो दिया है, दिव्यता का बीज काल के गर्भ में। अब वह दिव्यता का बीज धीरे 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 कई जन्मों की यात्रा में प्रस्फुटित होगा। उस प्रस्फुटन में बहुत सारी शक्तियां, बहुत सारे तत्व, कुछ सहायक कुछ बाधक, वे सब आएंगे। और असल मजेदार बात यह है कि दोनों ही सहायता करेंगे। जो बाधक होगा वो शक्ति का विकास करेगा, जो सहायक होगा वो ज्ञान का विकास करेगा। ये यात्रा हमारी कई लेवल्स पे चलती है। एक यात्रा है जो हम जगत के क्रम विकास में देखते हैं, जिसकी बात श्री अरविंद बुक ऑफ द ट्रैवलर ऑफ द वर्ल्ड्स में करते हैं कि क्रम विकास क्या है। ये भगवान की यात्रा है, जड़ तत्व के आधार पर वो अपने अंदर से संभावनाओं को प्रकट कर रहे हैं। जड़ जगत, जीव जगत, मनोमय जगत। अब मनुष्य बनने के बाद और संभावनाएं हैं। अब वो मनुष्य के इस देह के आधार पर मन और विकसित हो सकता है। एक लिमिट तक फॉर्म पर कंप्लीट डिपेंडेंस होती है, पर मनुष्य के साथ, मन के साथ एक संभावना होती है कि आप फॉर्म से अपने आप को अलग करके भी विकसित करोगे। तो अब उसमें हम देखते हैं कि ऋषि मुनि, मनुष्य जैसा मनुष्य है वो तो अंत नहीं है। इसके आगे संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी, योगी, कितने सारे कैटेगरी आते हैं। तो ये सब कुछ होता है जबकि देह हमारा यही है। अब उसकी भी एक लिमिट आती है। क्या ये लिमिट है? देह इतना ही विकसित होगा, चेतना एक योगी की, एक तपस्वी की हो जाएगी। श्री अरविंद कहते हैं नहीं, द आइडियल मस्ट मैनिफेस्ट
इन ए आइडियल होम। जो अंदर में संभावना है, तपस्वी ने अपने अंदर में प्राप्त कर लिया है अमरत्व, लेकिन देह तो मृत्यु, शोक भी नहीं, पर कष्ट, पीड़ा, रोग, तो ये नहीं होना चाहिए। ये अंदर की स्टेट परफेक्शन, ये अध्यात्म में अब तक हम लोग सुनते आए हैं, लेकिन बाहर भी परफेक्ट हो, पूर्ण हो, इसकी खोज है श्री अरविंद की खोज। और वो सावित्री में हम अश्वपति की यात्रा के रूप में देखते हैं। अश्वपति खोज रहे हैं पूर्णता की वो चाबी, जिससे अंदर और बाहर दोनों ही पूर्ण हो सके। पूर्णता का क्या अर्थ है? अभी हमारा मन सीमित है, सीमित ज्ञान, सीमित शक्ति, लेकिन मन यदि असीम को स्पर्श करके इसके अंदर दिव्यता का ज्ञान, डिवाइन विजडम, दिव्य बोध, वो मन के विचारों में, वाणी में प्रकट हो सके, ये संभावना एक है। हृदय के अंदर एक सीमाओं में हृदय प्रेम कर सकता है, एक सीमा तक वो माधुर्य ला सकता है, लेकिन भगवान का प्रेम, भगवान का माधुर्य, भगवान का आनंद असीम है। तो क्या वो आनंद, क्या वो माधुर्य, क्या वो प्रेम हमारे सीमित हृदय में उतर कर इसको रूपांतरित कर सकता है? तो ये खोजते खोजते अश्वपति डिवाइन मदर, जो सोर्स हैं, आदि स्रोत हैं, आद्य शक्ति, वहां पहुंच जाते हैं। और उनसे वे कहते हैं कि मुझे इस संसार में यह रूपांतरण चाहिए, यही मनुष्य की अभिप्सा है। तो मनुष्य की यात्रा का ब्लूप्रिंट कहाँ है? द लाइफ डिवाइन में श्री अरविंद कहते हैं कि जब से मनुष्य के अंदर प्रबुद्ध विचार जागृत हुए हैं, तब से उसके अंदर अभिप्सा यही है कि कोई आप ओपिनियन पोल ले लीजिए कि तुम क्या चाहते हो, रोग रहना या सतत निरोग रहना, स्वस्थ रहना, क्या चाहते हो, कलह या शांति, क्या चाहते हो, भय या अभय, क्या चाहते हो, ज्ञान या अज्ञान, क्या चाहते हो, आनंद या सुख दुख? उत्तर एक ही होगा। लेकिन जो हमारी रियलिटी, बाहरी रियलिटी है, इसके बिल्कुल विपरीत है। श्री अरविंद ये बाहरी रियलिटी जो आज की है, तत्कालिक सत्य है, उसको वास्तविक नहीं मानते हैं। वो कहते हैं ये तत्कालिक अवस्था है, किंतु हमारी उच्चतम नियति नहीं है। इन दोनों के बीच को पाटने की जो यात्रा है, वह सावित्री की यात्रा है। जो हमारे भीतर की उच्चतम संभावना है, सब कहते हैं ना भगवान से एक हो जाना, लेकिन प्रकृति तो वही रहती है। इवन गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि तू काम तो तू त्रिगुणात्मक प्रकृति के घेरे में करेगा, अधिक से अधिक एक सात्विक मनुष्य, लेकिन तू अंदर में त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त हो सकता है। तो श्री अरविंद कहते हैं नहीं, हमारी प्रकृति में भी। तो वहां वो जब ओरिजिन पे पहुंचते हैं, तो ओरिजिन में पहले वो एकमेव द्वितीय ब्रह्म को देखते हैं। तो वो कहते हैं ये तो मैं वहीं पहुंच गया जहां सब पहुंचते हैं, वहां तो प्रकृति का कोई स्थान ही नहीं है। और वो वहां पे रुके हुए हैं कि नहीं, मुझे ये मोक्ष नहीं चाहिए जिसमें मैं मर्ज कर दूं अपने आप को, मुझे तो वह शक्ति ढूंढ रहा हूं जो इस सृष्टि को बदल सके। तब उसी एकमेव द्वितीय के हृदय से डिवाइन मदर प्रकट होती हैं, उनको ओरिजिनल प्लान दिखाती हैं। और ओरिजिनल प्लान दिखा करके जब वो कहते हैं कि मुझे ये आपका जो ओरिजिनल ब्लूप्रिंट है वो धरती पर क्यों नहीं हो रहा, तो कहती है अभी मनुष्य तैयार नहीं है। तो फिर डिवाइन मदर जब ये कहती है तैयार नहीं है, तो अश्वपति कहते हैं अगर तैयार नहीं है तो आप क्यों नहीं आके तैयार करती हैं, आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। तब डिवाइन मदर का अवतरण होता है। तो ये सावित्री की एक बड़ी सुंदर, एक अद्भुत अवतार के विषय में अगर हम पूरे भारतीय वैदिक काल से अब तक के जितने भी वेदांत दर्शन हैं उनको अगर हम खंगालें तो केवल आपको 4 लाइन मिलेंगी, वो गीता में 4 श्लोक। वैसे वो अलग बात है, हमारे गुरुजी अवतारी बाबा हैं, वो एक अलग बात है, वो शब्द का इतना उपयोग हुआ है, लेकिन अवतार कौन है? तो यहाँ पर सावित्री हमें ये बताती है कि हम अकेले नहीं हैं इस संसार में। भगवान ये भी नहीं कि अकेले नहीं है मतलब अंदर में साथ में चल रहे हैं, वो तो है ही, लेकिन भगवान समय समय पर अवतरण लेते हैं और अवतार बन के वो मानवता का मार्ग जो अवरुद्ध हो गया उसको खोलते हैं।
उन्हीं में से एक सावित्री हैं, जिन्होंने विगत युग में, महाभारत के भी पूर्व वैदिक युग में एक समय मनुष्य के लिए अमृतत्व का मार्ग खोला था। और इस युग में वही डिवाइन मदर अब इस रूप में आती है। तो अवतार का आना, इसको हम लोग कई बार अवतार को केवल एक प्रेस्टीज का इशू बना लेते हैं। ये प्रेस्टीज का इशू नहीं है, क्योंकि अवतार करते क्या है? भगवान की चेतना का भौतिक देह में अवतरण। पूरी सावित्री इसके बारे में है। जब भगवान भौतिक देह में अवतरण लेते हैं तो भौतिक देह उनकी दिव्य चेतना के संपर्क में आती है। तो अब जो भी उस अवतार के संपर्क में आता है, तो वही चीज जो उनके भौतिक देह में हो रही है, वो इस देह में, इस चेतना में घटित होनी प्रारंभ हो जाती है। इट्स नथिंग बट ए लॉ ऑफ कनेक्शन। आपके अंदर कोई चीज, आपने वो आजकल पोर्ट आते हैं ना, आपने कनेक्ट किया हुआ है। अब मेरे पास वो करेक्ट साइज का वो नहीं है, लेकिन आपके थ्रू मैं कनेक्ट कर सकता हूं। तो उसी प्रकार से जब अवतार आते हैं, अपनी देह पर दिव्य चेतना की छाप छोड़ते हैं, जहां तक संभव हो दिव्य चेतना को रूपांतरित करते हैं, परिवर्तित करते हैं। क्योंकि यदि जड़ तत्व के अंदर वो रिजुता नहीं आएगी तो नई चीजें नहीं आएंगी। और वो नई चीजें हम देखते हैं कि हर बार जब अवतार आते हैं, एक कदम आगे बढ़ती है पृथ्वी, अपने विचारों में बढ़ती है, भावों में बढ़ती है, अपनी शक्ति में बढ़ती है, ऊर्जा में बढ़ती है। और अगर हम इसको देखें रामायण काल से श्री अरविंद के काल तक, तो ये होता ही है। लेकिन अगर हम अवतार की चेतना के संपर्क में आते हैं, तो वह जो वो अपने अंदर घटित कर रहे हैं, वो हमारे अंदर भी प्रारंभ हो जाता है। इसको कहते हैं रिडीम्ड बाय फेथ इन द ग्रेस। इनके संकेत है ना जी, श्री राम जब अहिल्या के स्पर्श करते हैं तो गौतम नारी अहिल्या तारी। उसी तरह श्री कृष्ण जब कुब्जा को स्पर्श करते हैं तो वो फिर से वापस टेढ़ी मेढ़ी थी, वो सुंदर स्वरूप में आ जाती है। कहानियां संकेत हैं। हमारी प्रकृति भी ऐसे ही डिस्टॉर्टेड हो गई है। मायावाद कहता है ये है ही नहीं, इल्यूजन है। माता जी कहती हैं, श्री अरविंद कहते हैं ये इल्यूजन नहीं है, ये डिस्टॉर्शन है। दोनों में अंतर है। इल्यूजन का आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो केवल एक भ्रांति है। ये जीवन भ्रांति नहीं है, लेकिन ऐसी शक्तियां जो इसको डिस्टॉर्ट करती हैं बार बार। तो उस डिस्टॉर्शन को ठीक करने के लिए आप कैसे ठीक करेंगे? आपको ओरिजिनल प्लान के कांटेक्ट में आना है कि ओरिजिनल प्लान क्या है, ये कैसे थी ये सृष्टि। तो वह ओरिजिनल प्लान के जब आप संपर्क में आएंगे, तब इसमें डिस्टॉर्शन को ठीक करना शुरू करेंगे। तो इस प्रकृति जो डिस्टॉर्टेड है, मिथ्यात्व के चंगुल में है, अंधकार के चंगुल में है, इस सब की बातें बहुत बार हुई है, सुबह भी हुई है, कि कैसे मिथ्यात्व सत्य को डिस्टॉर्ट करके ही पनपता है। अपने आप में उसका कोई अस्तित्व नहीं है, सत्य को ही डिस्टॉर्ट करेगा। सब समान है, लेकिन डिस्टॉर्ट कैसे कर दिया? सब बायोलॉजिकली समान है, या केवल मेरे अनुयायी समान है, तो ये हो गया ना डिस्टॉर्शन। लेकिन सत्य का आधार लेकर के उसको ट्विस्ट करता है। तो जब आपको सत्य का आधार मिल जाएगा, तो ये डिस्टॉर्शन अपने आप उसके स्टडी एप्लीकेशन से, उसको जैसे जैसे आप प्रकृति के ऊपर लगाएंगे लेप, तो प्रकृति अपने आप वापस ठीक होती जाएगी। तो मनुष्य की यात्रा अंधकार से इन सब शक्तियों के प्रभाव के कारण भ्रमित होती है, क्योंकि बहुत सारी मिसगाइडिंग लाइट्स हैं जो मनुष्य को इधर उधर भटका देती हैं। मिसगाइड करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, रोड साइन जो है ना, उसको थोड़ा सा घुमा देना होता है। आप सोचो, आप यहां से जा रहे हो रतलाम, रास्ते में आप साइन देख रहे हो, होता है ना एरो के साथ, क्या करना है? एक चौराहे पे उसको बस यूं कर देना है, आप गाड़ी बिल्कुल कहीं और ले जाओगे। ये होता रहा है आज तक। यात्रा प्रारंभ सही हुई, लेकिन वो साइंस बदलते चले गए। ऐसे लोग हैं बीच में जो साइंस को बीच बिचौलिए, उन्होंने साइन बोर्ड बदला। लेकिन हर बार जब मनुष्य साइन बोर्ड, बदले हुए साइन बोर्ड को पहचान नहीं पाकर भयानक अवस्था की तरफ चली जाती, तब अवतार आते हैं, कहते ये नहीं, तो गलत रास्ते पर है। उस समय लोग अवतार को रेजिस्ट करते हैं। सावित्री में इस सब का वर्णन है। हार्ड इज द वर्ल्ड रिडीमर्स हैवी टास्क,
कहते नहीं नहीं, हमने साइन बोर्ड वहां देखा था। तो अवतार कहते हैं हाँ, ओरिजिनली मैंने ही लगाया था, बदल दिया है किसी ने, हम आपको कैसे माने कि आप ही भगवान हो जिन्होंने लगाया था। लेकिन कुछ होते हैं जिनको श्रद्धा होती है, वो समझते हैं कि ये तो जेन्युइन बात कर रहे हैं, और ये भी देखते हैं कि देखो हम कहाँ आ गए। क्या हम देख नहीं पा रहे हैं कि हम इस युग में कहाँ आ गए हैं, कौन से साइन बोर्ड को फॉलो करते हुए? क्या अब भी कोई डाउट है कि जिन साइन बोर्ड्स को हमने समझा था कि ये सही हैं, चाहे वो रिलीजन के साइन बोर्ड्स हों, आइडियोलॉजी के साइन बोर्ड हों, रैशनल लाइफ के साइन बोर्ड्स हों, कहां हम आ गए? उन समस्याओं से घिर गए जिनका निदान हम कर ही नहीं पा रहे हैं उस आधार पर। क्या अभी हमको कोई डाउट है कि हमें साइन बोर्ड बदल दिया गया था? क्या अभी हमें कोई डाउट है कि श्री अरविंद जब संकेत दे रहे हैं कि नहीं ये गलत दिशा ले ली थी तुमने? तो सावित्री इसकी भी कहानी है कि हम जब इस यात्रा में होते हैं तो कोई है जो आकर हमको करेक्ट करता रहता है। लेकिन हम तभी मान सकते हैं जब हमारे अंदर श्रद्धा की आंख खुली हो। अब रीजन से हम डिस्कशन करते हैं तो फिर भगवान कहते हैं ठीक है, और भी लोग हैं जो बेचारे प्रतीक्षारत हैं, जिनके अंदर श्रद्धा जाग गई है, तुम थोड़ी देर विचार कर लो, बाद में आऊंगा। होता है ना, आओ जो, आता हूं मैं, आता हूं को लिटरली मत लीजिएगा। आता हूं कैन मीन 10 years। लोग जाते हैं ना हमारे यहाँ परंपरा, आता हूं, आता हूं का मतलब 5 साल 10 साल कौन जाने। तो फिर भगवान कहते हैं आता हूं मैं, तो विचार कर ले, थोड़ा बैठ के सोच ले। 10 साल में समाज और अधिक भयानक अवस्था में चला गया है, लेकिन कुछ हैं जिनकी श्रद्धा की आंख यह महसूस करती है कि ही और शी इज द गाइड, वही सत्यवान है। सत्यवान कौन है? मनुष्य की आत्मा है जो भीड़ भाड़ में उलझ गई है मानवीय जंगल में, लेकिन एक चीज हुई है उसके अंदर, वो प्रकृति के कांटेक्ट में रहने के कारण कृत्रिमता के जाल में नहीं उलझा है। इसलिए वो महसूस कर सकता है कि जब सावित्री आती है कि ये साधारण राजकुमारी नहीं है, और बस अपने आप को उनके प्रति समर्पण कर देता है। समर्पण बहुत बड़ी शक्ति है, जिसका सबसे अधिक या तो दुरुपयोग हुआ है या अनुपयोग हुआ है। दुरुपयोग ऐसे हुआ है कि अब हम कुछ नहीं करेंगे, बस हो गया हमारा समर्पण। अनुपयोग कैसे हुआ है? हम नहीं मानते भगवान समर्पण इत्यादि में, लेकिन समर्पण जब सत्यवान कर देता है, अपना जीवन सौंप देता है, तब एक दूसरी यात्रा प्रारंभ होती है। यानी मनुष्य की यात्रा 2 स्टेजेस में गुजरती है। एक है अचित अज्ञान में यात्रा, जिसमें वो ना स्वयं को जानता है, ना ईश्वर को जानता है, ना आत्मा को जानता है। हाँ, इनके बारे में डिस्कशन करता है थोड़ा बहुत। और दूसरी यात्रा जब वो कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई चीज खुल जाती है और वो जानता है कि कुछ है मेरे अंदर, केवल एक इंटेलेक्चुअल क्रीड के रूप में नहीं, परंतु है, कुछ तो है, उसको ढूंढना चाहिए। या वो जानता है कि ये ईश्वर हैं, इनकी शरण ले लो। तब वो इधर उधर अनेकों लोगों की शरण लेने की जगह उनकी शरण में चला आता है जो जुक्ति विभीषण ने लगाई थी। मैं रावण की शरण लूं, बलि की शरण, इसकी शरण लूं, चलो उनकी शरण में चलाता हूं, प्रभु राम की शरण में। एंड दैट चेंजेस डेस्टिनी। तो जब हम अपनी यात्रा के इस पड़ाव पर पहुंचते हैं, तब हमारे अंदर सचेतन योग प्रारंभ होता है, सत्यवान से सचेतन योग। और फिर उसके बाद डिवाइन मदर जिसको चुन लेती हैं, और जो डिवाइन मदर को चुन लेता है, फिर वो कितना भी महाअंधकार हो, उससे जाना होता है हमको। सत्यवान की मृत्यु होती है, किंतु वो उसके साथ साथ रहती हैं, और अंत में उसको मृत्यु के गर्भ से प्रकाश के साथ निकाल आती है। और फिर नए सृष्टि का एक प्रारंभ संभव होता है। ये केवल एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है, ये भी सावित्री हमें बताती है। हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हैं एक दूसरे से। एक इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पॉसिबल है, इट हैज़ टू बी कलेक्टिव इन नेचर। कलेक्टिव मतलब ये नहीं कि सारी मनुष्यता एक दिन जाग के बोलेगी अहो भाग्य हमारे, हम देखो सारे गोल्डन हो गए।
किंतु एक सिलेक्टेड ग्रुप, एक लिमिटेड ह्यूमैनिटी जो लिमिटेड होकर भी सिलेक्टिव और रिप्रेजेंटेटिव है। अब वो ह्यूमैनिटी कौन होगी, कौन से वो सत्यवान होंगे जो चुन लेंगे? क्या हम उनमें से एक हैं? ये हम पूछ सकते हैं। लेकिन ये सारे जगह जगह अनेकों सत्यवान जिन्होंने वरण किया है डिवाइन मदर को और जिनका वरण डिवाइन मदर ने किया है, ये सारे उठ करके एक नई सृष्टि से जुड़ जाते हैं। नवीन सृष्टि, न्यू क्रिएशन है। ये केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है। तो वो एक मानव प्रजाति के अंदर एक क्रांति है, आध्यात्मिक क्रांति है, जिसके द्वारा मनुष्य की एक नई प्रजाति, तो हम केवल जन्म से डेथ तक नहीं सोचना चाहिए, नाइदर लाइफ टू डेथ एंड रीबर्थ एंड मोक्ष, किंतु एक नई सृष्टि जो हमारी प्रतीक्षा कर रही है उससे जुड़ना चाहिए। तो वो सावित्री उसका आवाहन है, सावित्री उस यात्रा का वर्णन है, सावित्री उस यात्रा में सहायता है और सावित्री हमें उस संसिद्धि तक ले जा सकती हैं। माता जी ने इसको कहा है, इट इज द मंत्र ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। रूपांतरण का मंत्र है ये। जैसे वेदों के मंत्र, अन्य अन्य मंत्र हमको अलग अलग चीजें देते हैं, ये रूपांतरण में सहायक होती है। और ये मंत्रविद वाणी है। इसमें से हम लोग 2-4 अंश पढ़ेंगे एंड देन वी विल स्टॉप। इसमें हम क्या बन सकते हैं, अभी क्या है, आवाहन है, आमंत्रण है सावित्री का, मां श्री अरविंद का हम सबको। ओ फोर्स कंपेल्ड, पेज 370, पेज 370। ओ फोर्स कंपेल्ड, फेट ड्रिवन, अर्थ बॉर्न रेस, ये हमारा अभी का वर्णन है। फोर्स कंपेल्ड, कौन सी शक्तियां हमको इधर उधर नचा रही हैं, हम नाच रहे हैं। फेट ड्रिवन, भाग्य हमको ले जा रहा है कहां हमें खुद नहीं मालूम। अर्थ बॉर्न रेस, हम सब पृथ्वी की संतान, पृथु, लेकिन पृथु पार्थ भी बन सकता है, यह हमें याद रहना चाहिए। ओ पेटी एडवेंचरर्स इन एन इन्फिनिट वर्ल्ड, पेटी एडवेंचरर्स कौन है? हमारी सोच की, दुर्गा स्तोत्र में श्री अरविंद कहते हैं ना, महत प्रयासी बना, मेक अस ग्रेट। ये क्या हो गया है भारतवर्ष को कि छोटा सा सोच पाता है? रोटी, कपड़ा और मकान, जीवन की वस्तु महान। मैंने तो कुछ और ऐड किया था इसमें, आपने तो नया अच्छा बना दिया। मैंने ऐड किया था रोटी, कपड़ा और मकान, बीवी बच्चा और दुकान। बस यही तत्व मिल जाए, इसी से हम सरकार का मूल्यांकन करते हैं, इन सब चीजों का। जॉब मिल जाए सबको, रोटी, कपड़ा और मकान, ये कोई भारतवर्ष है? हमको इसके लिए भी क्या गवर्नमेंट की जरूरत है कि हमको जॉब मिले? हम इतने असक्षम हो गए हैं, इतने दुर्बल हो गए हैं, हर चीज के लिए हम कटोरा लेके मांग रहे हैं, और कटोरा लेके मिल रहा है तो पॉलिटिक्स में भी हो रहा है। क्या भारतवर्ष की अवस्था हो गई? ये भारतवर्ष हम क्रिएट करते थे ग्रेटनेस, शुद्रता मानते थे इसको कि हम जाके किसी से मांग रहे हैं, हम कोई लैपटॉप देगा तो हम उसको वोट देंगे। मतलब ये क्या नियति? पेटी एडवेंचरर्स, हम बिक जाते हैं कुछ रुपयों के लिए। माता जी से जब किसी ने पूछा था भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है, मां कहती स्वार्थ, सेल्फिशनेस एंड प्रिजनर्स ऑफ ए ड्वार्फ ह्यूमैनिटी। छोटी सोच, छोटे भाव, मोहल्ला मेंटालिटी, जो आगे देख नहीं पाती, सोच नहीं पाती। हाउ लॉन्ग विल यू ट्रेड द सर्कलिंग ट्रैक्स ऑफ माइंड अराउंड योर लिटिल सेल्फ एंड पेटी थिंग्स। जीवन की एक अवस्था यह है, लिटिल सेल्फ एंड पेटी थिंग्स। सुबह उठे, नित्य कर्म से निवृत्त होकर थोड़ी पूजा पाठ कर ली, फिर हम चले गए अपने ऑफिस या दुकान, वहाँ हिसाब किताब, गपशप, लंच ब्रेक, वापस आए, सुनती हो चाय तैयार नहीं है अभी तक, जरा टेलीविजन पे देखें आज की न्यूज़ क्या है,
थोड़ा व्हाट्सएप देखें, थोड़ा 4 दोस्त मिल करके खाने में क्या बना है, बस इतना ही। इसको जीवन कहते हैं हम, ये तो मृत्यु है। इसमें और मृत्यु में अंतर क्या है? मृत्यु इससे तो बेटर ही होती है। कम से कम आप इसी मूर्खता में तो नहीं जी रहे हो। इसको श्वास लेना कहते हैं। तो यहां पर वो कहते हैं, हाउ लॉन्ग विल यू ट्रेड द सर्कलिंग ट्रैक्स ऑफ माइंड अराउंड योर लिटिल सेल्फ एंड पेटी थिंग्स, बट नॉट फॉर ए चेंजलेस लिटलनेस वेयर यू मेंट, नॉट फॉर वेन रेपिटेशन वेयर यू बिल्ट। हम लोग इसलिए नहीं आए हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। वी हैव कम फॉर ग्रेटनेस, क्योंकि हम ग्रेटनेस और ग्लोरी की लैंड से आए। ये कौन कहता है कि हम बस एक सीमित सत्ता हैं? ये देहात्मबोध किसने हमको दे दिया? हम तो वे हैं, उनकी संतान है, उन पूर्वजों की संतान है जो सूर्य तक जाने का और उसको निगलने का साहस करते थे। हम तो उनकी संतान हैं जिन्होंने इस सृष्टि के ऊपर जो सृष्टि करता है उसके साथ एक होने का साहस किया था। हम उनकी संतान हैं जिन्होंने मरकर भी मरना स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि वो जानते थे कि मृत्यु तो देह की होती है। हम उनकी संतान हैं जिन्होंने हमें बताया कि हमारे अंदर वह विद्यमान है जिसकी एक एक श्वास से सृष्टि सृजन होती है और समेट ली जाती है। वह हमारे अंदर है। हम कहां से भयभीत भीरू कायर कहां से हो गए? तो यहां ये देखिए, बट नॉट फॉर ए चेंजलेस लिटलनेस वेयर यू मेंट, नॉट फॉर वेन रेपिटेशन वेयर यू बिल्ट, आउट ऑफ द इमॉर्टल्स सब्सटेंस यू आर मेड। कितना साहस है कहने के लिए। भगवान ने ये सृष्टि बनाई, कहां से बनाई? अपने ही सब्सटेंस से। पदार्थ कहां से निकला? थोड़ी कोई अलग से एग्जिस्ट कर रहा था। Out of the immortal substance where you made, your actions can be swift revealing steps, your life a changeful mold for growing gods. हमारा जीवन कैसा हो सकता है? नित नवीन होता हुआ देव तुल्य हो सकता है। ग्रोइंग गॉड्स है हमारे अंदर। वेद बताते ना, हम सबके अंदर देवता काम कर रहे हैं। उपनिषद भी बताती है, पर छिपे हुए हैं, दिखते नहीं। बट वी कैन बिकम। मैन इज ए गॉड हु कैन बिकम अ गॉड। लेकिन वो भूल गया है, तो उसने देवताओं को बाहर स्थापित कर दिया। समय समय जाके कान पकड़ता है, माथा रगड़ता है, फिर वापस पशुत्व की ओर चला जाता है। बट हमारे ही अंदर देवत्व है, लेकिन उसको निकालने के लिए हमारे कर्म ऐसे होने पड़ेंगे। ए सियर, ए स्ट्रॉन्ग क्रिएटर इज विद इन। हमारे अंदर ऋषि कहाँ हैं? सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु न लिप्यते चाक्षुषे बाह्य दोषा एको वशी सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य। सूर्य सर्व साक्षी कहाँ है? हमारे अंदर, हमारी अंतरात्मा के रूप में। द इमैक्युलेट ग्रैंड्योर ब्रूट्स अपॉन योर डेज, ऑल माइटी पावर्स आर शट इन नेचर्स सेल्स। हमारी कोशिका के अंदर पावर हाउस है। भगवान का परम चैतन्य उसके अंदर छिपा हुआ है। ए ग्रेटर डेस्टिनी वेट्स यू इन योर फ्रंट। मनुष्य की नियति जन्मना, मरना, शादी करना, बच्चे, ये हम सोच हो गई थी ना कितनी। आप सोचिए, मुझे तो सोच के अजीब लगता है। क्या लक्ष्य रखते थे हम? बच्चा हो गया, अब ये नौकरी करेगा, शादी ब्याह हो जाए तो मैं गंगा नहा लूं। बच्चा हो गया, कितने खुश होते हैं हम लोग। अरे कोई पहला बच्चा हो रहा है। पशु भी बच्चा जन्मते। हमको तो होना चाहिए कि हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का जन्म हुआ। दैट इज द चाइल्ड जो ऋषि एस्पायर करते थे। ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ तपस्या, तपोबल से हमारे अंदर एक नई संभावना प्रकट हो, तब हमें खुशी हो कि ओ ए न्यू पॉसिबिलिटी इज बॉर्न इन अस। ये संतान हो गई, चलो अब अच्छा है, हमारा बच्चा बड़ा हो गया, अमेरिका में चला गया, बस इसी से खुश हो गए। इसके लिए नहीं बने। ग्रेटर डेस्टिनी, एक उच्चतर नियति। वो नियति क्या है? दिस ट्रांसिएंट earthly being, if he wills, can fit his acts to a transcendent scheme.
हमारी अभी स्कीम क्या है? यही जो इसकी बात हुई, बहुत हो गई इसकी बात। पूर्वज, पूर्वज के पूर्वज, अंत में उसी के फॉर्मेट पे हम चले आ रहे हैं। ये स्कीम नहीं है, ट्रांसेंडेंट स्कीम, भगवान की स्कीम भी है कोई हमारे लिए। उस स्कीम को पकड़ना, उस स्कीम को प्रकट करना, उस स्कीम को जीना। कैन फिट हिज एक्ट्स टू ए ट्रांसेंडेंट स्कीम. He who now stares at the world with ignorant eyes, hardly from the inconscious night around that look at images and not at truth, can fill those orbs with an immortal sight. अभी हम क्या देखते हैं? इमेजेस को देखते हैं बाहर बाहर से, लेकिन ये संभव है कि हमारे अंदर एक ऐसी ज्योति, एक ऐसा प्रकाश, एक ऐसी शक्ति जाग जाए कि हम चीजों के बाहरी रूप को नहीं, उसके अंदर छिपे सत्य को देख सकें. यह संभव है मनुष्य के लिए. Yet shall the Godhead grow within your hearts. लास्ट में ये कहते हैं कि ये संभव ही नहीं है, ये होगा, ये निश्चित है. और अंतिम 3-4 पंक्तियां, हम कौन हैं? ऑथर्स ऑफ अर्थ्स हाई चेंज, टू यू इट इज गिवन. धरती मां ने मनुष्य प्रकट किया है कि वो बदले, धरती को और सुंदर बनाए. हम तो उसको और नष्ट करने में लगे हैं. ऑथर्स ऑफ अर्थ हाई चेंज, टू यू इट इज गिवन टू क्रॉस द डेंजरस स्पेसेस ऑफ द सोल. बदलने के लिए हमको अपनी ही अंदर एक आंतरिक यात्रा प्रारंभ करनी है. यात्रा सरल नहीं है. तो वही बात आती है, सरल काम करने के लिए हम क्यों करना चाहते हैं सरल सरल सरल? कुंजी दे दो, मेडिकल कॉलेज में कुंजी दे दो. कुंजी लेके पढ़ा हुआ डॉक्टर बताते नहीं हम कुंजी से पढ़े, पर आप जाओगे तो पता चल जाएगा. वो इंजेक्शन के साथ भय भर देगा कि उसने कुंजी पढ़ी है. अब वो चीजों को व्यापक रूप से नहीं समझ पा रहा है. कुंजिका उससे सरल कर दो. तो यहां पर यह है, and cross the dangerous spaces, to cross the dangerous spaces of the soul and touch the mighty mother stark awake. जगन माता से मिलना, यह सौभाग्य मनुष्य को दिया हुआ है. And meet the omnipotent in this house of flesh. इस घर के अंदर, जिसको हम कहते हैं फ्लैश, जो जिसकी मृत्यु होती, वार्धक्य आता है इत्यादि, उस चमड़े के अंदर, उस आवरण के अंदर भगवान छिपे हैं. और उनसे मिलना, ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान, उनसे मिलने का सौभाग्य हम सबको मिला है. उसमें कोई रिलीजन नहीं पूछा जाता, कोई आइडियोलॉजी नहीं पूछी जाती. सब जा सकते हैं उस ओर, लेकिन अंदर में साहस हो, संकल्प हो, अभिप्सा हो, समर्पण हो. एंड मेक ऑफ लाइफ द मिलियन बॉडीड वन. तब हम इस पूरे जीवन को एकत्व के सूत्र में, एकत्व के सही आधार पर, सच में विश्व बंधुत्व को, एकता को प्रकट कर सकेंगे, उस दिव्यता के आधार पर. तो ये तो बस एक छोटा सा एक परिचय है. बहुत कुछ है. और जैसा कि मैंने कहा, इस मार्ग पर, इस यात्रा के लिए माँ हमारी उंगली पकड़ के ले चलने को तैयार है. जहाँ थक जाएंगे तो गोदी में उठाने को तैयार है. लेकिन खाली ये नहीं गोदी गोदी गोदी, ऐसे नहीं करती है माँ. थोड़ा चलना भी सीखो. सब समय थोड़ी गोदी में चाहोगे आप, लेकिन उंगली पकड़े रहती है. आप मत पकड़ो, वो उनको पकड़ने दो, वो ज़्यादा गारंटी है. आप पता नहीं छूट जाए कभी, मेले में भटक गए, अरे मुझे वो खिलौना चाहिए. माँ को बोलो आप मेरी उंगली पकड़े रहना और चोटी पकड़े रहना. फिर जाइए आप मेले में, जहाँ थकान हो, जहाँ आपको परेशानी है, जहाँ भय हो रहा हो, वहाँ बस देख लेना और वो गोद में उठा के ले जाएंगी सुरक्षित. लेकिन यात्रा तो करनी है, और मार्ग में बहुत कुछ आएगा, मृत्यु तक आएगी, पर
बिना भय के। सत्यवान ने क्या किया था? सरेंडर, समर्पण के साथ, क्योंकि हमसे अधिक यह भगवान की इस देह में यात्रा है। सारी सृष्टि भगवान की यात्रा है, मैटर के फॉर्म्स के द्वार से। एक एक घर बनाते हैं, अल्टीमेटली जो एक भगवान का जो परफेक्ट घर बनना है पृथ्वी पर, इट इज येट टू बी मेड, परंतु इट इज ए वर्क इन प्रोग्रेस नियरिंग कंप्लीशन। ये है सावित्री, एंड मच मच मोर देन वी कैन एक्सप्रेस इन दिस ब्रीफ टाइम। नमस्ते।